वीडा की VX2 यानी कि वीडा का एकदम नया वाला वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा है। और इसमें कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें नए वाले मॉडल में चेंज की है, क्योंकि ये X2 वाला यानी कि एकदम नया वाला वेरिएंट है। इसमें कलर तो 7 आते हैं और साथ में 2 मॉडल आते हैं, एक गो मॉडल आता है और एक प्लस मॉडल आता है। जो प्लस मॉडल है ये इनका टॉप इन लाइन वेरिएंट है। और खासियत ये है आज ब्लैक कलर वेरिएंट आज हमारे सामने खड़ा है। तो डिटेल से में जानते हैं क्यों आपके लिए खास होने वाला है और क्या स्कूटर में खास होने वाला है, सारी चीज़ें। सबसे पहले हम देख लेते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने के लिए मिलती हैं, DRLs देखने के लिए मिलती हैं। ब्लैक कलर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया लगता है, 3D में वीडा यहाँ पर लिखा है और फंक्शनैलिटी काफ़ी बढ़िया है। खासकर जब आप स्कूटर पर बैठेंगे तो देखिए 777 mm की सीट हाइट है, मेरी हाइट है 5.8। ऐसे में अगर आपकी हाइट 5.6 भी है तब भी आप इसे आसानी से चला सकते हैं, 5.4 में भी चला पाएंगे। अब देखिए कुछ स्पेशलिटी पर बात करते हैं, जैसे कि बूट स्पेस। तो जैसे ही आप यहाँ पर बूट स्पेस देखेंगे तो देखिए बहुत बड़ा बूट स्पेस है, जिसमें आपका एक हेलमेट बन जाएगा आसानी से। साथ में यहाँ पर जो है आप चाबी लगाकर इजीली जो बैटरी है इनको रिमूव कर सकते हैं। एक बार हम आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से, इजीली चाबी लग जाएगी और ऐसे दोनों ही बैटरी आपकी खुल जाएंगी और बैटरी निकाल के आप अपने घर पे भी इसको चार्ज कर पाएंगे। साथ में इजीली दोनों ही बैटरी देखिए कुछ इस तरीके से आपकी लग जाएंगी इजीली। तो ये खासियत है जो 3.4 किलोवाट की है, क्योंकि ये टॉप वाला मॉडल है। बेस वाले मॉडल में एक बैटरी देखने के लिए मिलती है, इसमें 2 बैटरी देखने के लिए मिलती है। अब देखिए कुछ कुछ खास जो मेजर अपडेट है वो ये है कि अब कॉम्प्लिकेशंस को हटा दिया है, क्योंकि जो चाबी है वो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इसकी चाबी, तो देखिए इसकी जो चाबी है वो यहाँ पर अंदर रख दी थी हमने, माफ कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब चाबी दे दी है, पहले टच स्क्रीन वाली आती थी लेकिन अभी ये की वाला फंक्शन इसमें आपको देखने के लिए मिल गया, यानी कि सीधे चाबी लगाओ और पेट्रोल गाड़ी की तरह, मतलब कि पेट्रोल और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको मिलाकर बनाया है कुछ इस तरीके से, क्योंकि अब कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो गए। सीधा चाबी लगाएंगे और TFT कंसोल ऑन हो जाएगा। और ये जो TFT कंसोल है ये 4.1 होने वाला है यहाँ पर, यानी कि 4.1 इंच का है। साथ में इसमें काफ़ी सारे फंक्शन मिलते हैं, एक एक करके सारे ही फंक्शंस इसमें हम आपको बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मोटर बंद है, जैसे ही आप मोटर चालू करेंगे यहाँ पर देखिए ये ब्रेक दबाएंगे और यहाँ पर आप ये किल स्विच दबाएंगे तो ये जो मोटर है आपकी स्टैंड खोलना पड़ेगा। देखिए ये ऑन हो गई है। अभी इसमें क्या है, मोड्स दिखा देते हैं हम आपको। तो जैसे ही आप एक बार बटन दबाएंगे राइड मोड लग जाएगा, स्पोर्ट मोड लग जाएगा। एक चीज़ ये है कि जैसे ये 23 से 20 के नीचे जाएगी तो स्पोर्ट्स मोड नहीं लगेगा। वैसे आते 3 मोड हैं, इको मोड, राइड मोड और स्पोर्ट्स मोड। साथ में रेंज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब आप स्पोर्ट्स मोड पर इसको चलाएंगे तो देखिए जो इसकी रेंज है वो 75 तक जाती है। इको मोड पे चलाएंगे तो 100 किलोमीटर तक जाती है, जो हम इसकी एक्चुअल रेंज बता रहे हैं। राइड मोड पे जाएंगे तो लगभग 60 किलोमीटर तक, तो इतनी रेंज जाएगी। टॉप स्पीड भी हमने कल राइड वीडियो में बनाई थी तो 180 तक गई थी इसकी टॉप स्पीड। यहाँ पर देखिए ये है जॉयस्टिक, और जैसे ही आप जॉयस्टिक को दबाएंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे ही आप देखेंगे देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में आपको इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि माई स्कूटर है, कनेक्टेड वाले फंक्शंस हैं। अभी डिस्प्ले में जो है टच वाला फंक्शन सीधा ही ख़त्म कर दिया है, तो ये भी बढ़िया भी चीज़ है। साथ में एक बार थोड़ी देर के लिए प्रेस जैसे ही आप करते हैं तो देखिए ये सेटिंग्स खुल जाती हैं, कनेक्टिंग के फीचर हैं, माई स्कूटर है, अबाउट है, और साथ में इतनी सारी चीज़ें। एक बार बटन दबाते हैं तो ये बैक भी चला जाता है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको रेंज बताता है, बैटरी का परसेंटेज बताता है, रिवर्स मोड बताता है। अब रिवर्स कैसे डलता है दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको ऊपर करेंगे ये दबा के तो देखिए ये पार्किंग, यहाँ से तो मोड डलता है, इसके बाद ऊपर डालेंगे तो पार्किंग मोड डल जाएगा। अब जैसे ही पार्किंग मोड में आप इंटर होंगे तो पार्किंग मोड में इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ब्रेक दबाना है सीधा ही, और यहाँ पर ये रिवर्स होने लगेगा। देखिए अभी रिवर्स जा रहा है, देखिए इससे आगे जाता है, इससे रिवर्स जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी कंट्रोलिंग की, कि कंट्रोलिंग कैसी है, ब्रेकिंग का सिस्टम कैसा है, तो ये सब चीज़ें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए बड़ा टायर होने वाला है, 90-90 और 12 का ट्यूबलेस टायर है, डायमंड का एलॉय व्हील में आता है। साथ में इस तरफ देखेंगे तो देखिए डिस्क प्लेट भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि ये कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम है और जेपर का टायर है ट्यूबलेस, तो ब्रेकिंग की जो कंट्रोलिंग है वो बढ़िया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए फुट पैक्स वगैरह की जो क्वालिटी है वो भी बढ़िया होने वाली है। यहाँ पर VX2 की बैचिंग होने वाली है, ब्रांडिंग यहाँ पर VX2 प्लस की होने वाली, गो में गो की ब्रांडिंग रहेगी। अब हम बात करते हैं इसके पावर की, परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर ये जो आप मोटर देख रहे हैं ये 6 किलोवाट की मैक्स पावर जनरेट करती है। और कल जैसा कि हमने उसको चलाया तो उस हिसाब से हमें चलाने पर लग रहा था
कि 16 bhp के करीब पावर और 20 Nm के करीब टॉर्क होगा चलाने पर। अभी कैसा कोई ऑफिशियल नहीं आया है पावर वगैरह, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जैसा हमने चला के महसूस किया उस हिसाब से। सस्पेंशन देखेंगे तो देखिए ये एडजस्टेबल है, एडजस्ट भी कर सकते हैं। और टायर दिखा देते हैं पीछे का आपको हम। तो ये जो पीछे का टायर है ये होने वाला है 180, और यहाँ पर आपको एक 12 इंची का टायर, यानी कि देखिए 180 और 12, यानी कि बड़ा टायर है, अच्छा खासा वाइडर रेंज का टायर है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए इसमें भी पीछे जो व्हील्स हैं ये आपको डायमंड कट में देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बार आपको रियर का टेल सेक्शन दिखा देते हैं किस तरीके से। तो जैसे ही आप इसका रियर का टेल सेक्शन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एलईडी में टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं, साथ में एलईडी में ही जो इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हैजार्ड लाइट है तो हैजार्ड लाइट ऑन हो जाएगी। ये इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके से जलते हैं, देखने पर अच्छे लगते हैं क्योंकि अटैचमेंट ये इसी में है। यहाँ पर देखेंगे तो पास में थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे पावर्ड बाय हीरो, वीडा यहाँ पर लिखा है। और ये ग्रैब रेल अभी दे दी है, पहले वाले मॉडल में ये ग्रैब रेल नहीं आती थी, लेकिन अभी इसमें ग्रैब रेल आ गई है। साथ में सीट की लेंथ भी अच्छी है, चौड़ाई लंबाई दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। बूट स्पेस 28 लीटर के करीब है, तो एक हेलमेट वगैरह आसानी से बन जाता है। यहाँ पर देखिए ये बटन सही लगे हैं हमें, कुछ फंक्शन इसमें है, जैसे कि SOS का बटन है तो इससे आप 2 नंबर सेव कर सकते हैं, 3। यहाँ पर इंडिकेटर है, सिंगल हॉर्न है, पास का स्विच है, हैजार्ड लाइट का स्विच है, यहाँ पर मोड का बटन है, पार्किंग का बटन है, और यहाँ से आपका सीधा ही मोटर ऑन हो जाएगी। अब देखिए इसमें चार्जिंग करने के लिए भी यहाँ पर सॉकेट लगा है, तो इससे आप अपना मोबाइल यहाँ पर सीधा ही लगा सकते हैं। और ये देखिए ये सॉकेट है, इसमें लगाकर मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। रखने के लिए देखिए इतना स्पेस है कि एक ही मोबाइल आएगा। जब हम 2 मोबाइल रख के देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 मोबाइल नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन एक मोबाइल आसानी से आपका इसमें बन जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब कीमत की बात करते हैं दोनों ही मॉडल की, क्योंकि देखिए बेस मॉडल की जो कीमत है वो 99,000 के करीब जाती है। इसकी कीमत 1,10,000 के करीब जाएगी, 1,07,000 के करीब। तो आप शोरूम पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ओखला प्रीमिया आ सकते हैं। यहाँ पर आपको गाड़ी मिलेगी, टेस्ट ड्राइव मिलेगी, इसके बारे में और भी कुछ जानने को मिलेगा। अब देखिए एक बार डैशबोर्ड देख लेते हैं इसका किस तरीके से। तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे डैशबोर्ड, तो देखिए बड़ा होने वाला है। यहाँ पर आसानी से आप पैर फैला के बैठ सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक बार हम दिखा भी देते हैं तो पैर फैल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर सिलेंडर बनने की जगह है या नहीं है वो तो रख कर ही पता चलेगा। एक हुक यहाँ पर मिलता है आपको देखने के लिए, जिसमें आप सामान रख सकते हैं। यहाँ पर नीचे इस तरफ हुक नहीं है क्योंकि यहाँ पर बैटरी का अटैचमेंट है। अच्छा एक चीज़ है, जो इसकी बैटरी है वो बड़ी है और नीचे तक जाती है, तो इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या ये नीचे तक टकराएगी क्या जब हम इसको खासकर नीचे ग्रामीण क्षेत्रों में चलाएंगे। तो देखिए उतनी नीचे तक नहीं है। जब हमने इसका ग्राउंड क्लियरेंस नापा तो लगभग हमें देख के लग रहा है 165 mm के करीब होगा यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस। तो वैसे नीचे टकराने वगैरह की इस तरीके की कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। बाकी सारी ही चीज़ें बढ़िया हैं, जो बेसिक से लेकर थोड़ी बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें थी वो सारी हमने आपको खैर बता दी। लेकिन आपको कैसी लग रही है गाड़ी, ये तो आपके विचार हैं, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।